जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु राष्ट्रों में। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। अभी फरवरी चल रहा है, मैं जो शुरू कर रहा हूं अभी 2026 जनवरी 1 तारीख से अभी तक क्या हुआ होगा और आगे क्या होगा, इस बारे में हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत टाइम में अगर देखते हैं तो लग्न के ऊपर में राहुदेव का गोचर था, मतलब है अभी भी। दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर है, चौथे भाव पर चंद्रमा का, पंचम भाव पर गुरुदेव का, सप्तम भाव पर केतुदेव का और एकादश भाव पर मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। ये जो चार ग्रह है, ये सब एकादश स्थान पर बहुत सारे ग्रहों का होना और काल पुरुष का कुंडली का नवम भाव पर होना, काल पुरुष का कुंडली का नवमेश गुरुदेव होकर यहाँ पर देखना। आपका आर्थिक दृष्टिकोण से और फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये साल जनवरी और फरवरी में आपका इनकम के लिए बहुत अच्छा है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न से होकर दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर चल रहा है। यहाँ पर गुरुदेव का दृष्टि यहाँ पर आ रहा है, ये बहुत अच्छा है आपका फाइनेंस और आर्थिक दृष्टिकोण से और इनकम के लिए। और इसके बाद अगर देखते हैं तो हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर आपका देखते हैं तो हेल्थ आपका ओवरऑल ठीक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुंभ लग्न का को लड़ राहु होते हैं, लगने से यहाँ पर दूसरे भाव पर है और लगने से यहाँ पर कहीं से पीड़ित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल ठीक है। थोड़ा बहुत एयर इन्फेक्शन या जो भी जल तत्व की वजह से जो कफ सर्दी, इसका थोड़ा सा इशू है, नहीं तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं है। और देखिए, अगर हम देखते हैं कि जितने भी बड़े प्लानट हैं, राहुदेव, गुरुदेव, शनिदेव और केतुदेव, इन लोगों को लेके इनको लेके हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली का। क्योंकि और जो मुख्य प्लानट है बुध देव, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये बहुत जल्दी जल्दी गोचर करते हैं, इसलिए इनको लेके प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी हम गुरुदेव से चालू करते हैं। गुरुदेव यहाँ पर आपका धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, मतलब पंचम भाव पर बैठ के पंचम दृष्टि से नवम भाव पर, नवम दृष्टि से आपका लग्न पर और सप्तम दृष्टि से आपका एकादश भाव को दृष्टि कर रहे हैं। मतलब गुरुदेव यहाँ पर धन का मालिक और संचय का मालिक होते हैं। एकादश और द्वितीय स्थान का मालिक होकर पंचम भाव पर बैठे हुए। इसका मतलब आपको बुद्धि से, आपका प्लानिंग से, आपका दिमाग से, आपका जो भी कुछ करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन काम से या टीचिंग के काम से, आपका इनकम हो रहा होगा और इनकम आ रहा है। और एक 4 ग्रह या एकादश भाव पर है अभी 2 महीने तक, तो इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन ये जनवरी फरवरी में या जनवरी 15-20 के बाद ये सब ग्रह इधर आ जाएंगे द्वादश भाव पर, तो आपका जो इनकम हो रहा था अभी इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा या खर्चा होगा। खर्चा किस चीज़ का होगा? आपका मेहनत जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल वर्क एरिया में आपका खर्च होगा, क्योंकि काल पुरुष का कुंडली का यहाँ पर ये दसम भाव है, लेकिन दसम भाव द्वादश भाव में जा रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट होगा या आपका कर्म स्थान पर पैसा खर्च हो रहा होगा अभी। फिर अगर गुरुदेव का सप्तम दृष्टि से ये रिजल्ट मिल रहा है। अब शनिदेव का अगर देखते हैं तो लग्न से होकर दूसरे भाव पर शनिदेव का जाना, यह आपका आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है और इनकम होने के लिए। लेकिन गुरुदेव, ये शनिदेव अभी क्या करेंगे, तीसरी दृष्टि से आपको चौथे भाव को देख रहे हैं। ये चौथे भाव को शनिदेव को दृष्टि करना, ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए, आपका जनता का समर्थन के लिए, जमीबाड़ी खेती के लिए, ये सब के लिए तो सही है। लेकिन आपका मेंटल इशू के लिए, आपका मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। शनिदेव का सप्तम दृष्टि अगर देखते हैं तो अष्टम स्थान पर है। अष्टम का कारक अगर अष्टम को देखना, आपका पैतृक संपत्ति के लिए और आपका हेल्थ के लिए ये अच्छा है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर कारक होते हैं, तो आपका हेल्थ का कोई इशू नहीं है। मित्र राशि इसके ऊपर दृष्टि कर रहे हैं, आपको वो सबसे बेनिफिट्स मिलेगा। और शनिदेव का दसम दृष्टि यहाँ पर आ रहा है एकादश भाव पर, तो ये लग्न का मालिक होकर दूसरे भाव पर बैठ के एकादश भाव को देखना आपका आर्थिक इनकम और फाइनेंस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्थिति दिखा रहा है। ये शनिदेव का स्थिति है। अगर हम राहुदेव को देखते हैं तो राहुदेव यहाँ पर लग्न पर बैठे हुए, लग्न पर बैठ के पंचम स्थान को देखने, एक इंटेलिजेंट प्लानट राहुदेव लग्न पर होना आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं। पंचम स्थान भी आपका इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, बुद्धि को। यहाँ पर गुरुदेव एक इंटेलिजेंट प्लानट को दृष्टि करे और गुरुदेव भी उनको दृष्टि करे। इसका मतलब दृष्टि विनिमय हो रहा है, तो आप बहुत चालाक और बहुत इंटेलिजेंट से आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे और जो भी अपना काम है वो करेंगे। राहुदेव का देखेंगे तो नवम दृष्टि यहाँ पर नवम स्थान पर आ रहा है और ये शुक्रदेव की घर है, शुक्रदेव उनका मित्र है। तो आपका प्लानिंग से जो भी या बिजनेस से जो आपका इनकम अच्छा रहेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का ये सप्तम भाव होता है।
इस हिसाब से देखेंगे तो राहु देव का भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा है। अभी सप्तम स्थान पर केतु का होना वो ये थोड़ा आपका स्पाउस का हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य अगर जब यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ में फरवरी में, तो यहाँ थोड़ा हेल्थ इश्यूज को दिखाएगा स्पाउस का, क्योंकि यहाँ पर सप्तम स्थान राहु केतु में एक्सिस आ रहा है और सप्तम में यहाँ पर आ जाएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस साल में। नहीं तो और सब ठीक है। ओवरऑल आपका इस साल फाइनेंस और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। लेकिन जून के बाद आपको गुरुदेव यहाँ से छठे स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, छठे स्थान में आपको दूसरा और एकादश का मालिक होकर छठे स्थान में जाना, एक अर्थ त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, तो आपका फाइनेंस और इनकम दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इनकम हो रहा है। लेकिन ये क्या होगा, आपके इन्वेस्टमेंट में मतलब संचय में आ जाएगी, क्योंकि यह अभी अपना जो राशि धनु राशि को देख रहे थे सप्तम दृष्टि से, यहाँ पर आके नवम दृष्टि से आपका दूसरे भाव को देखेंगे, तो जो भी इनकम आप कर रहे थे वो आपका संचय में जाएगा और बहुत अच्छा आप संचय करेंगे। किस चीज़ का संचय करेंगे, जो है आपको प्लॉट खरीदिए या आप कुछ जमीन खरीदिए, इस चीज़ को लेकर आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की संभावना है, ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। इसके बाद में अगर हम देखते हैं ओवरऑल आपका स्थिति ये ठीक ठाक ही रहेगा 2026 का। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, काल पुरुष के कुंडली का नवम स्थान और आपके कुंडली के लिए कुंभ लग्न के लिए एकादश स्थान पर गुरुदेव का और शनिदेव का दृष्टि कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ से सप्तम दृष्टि से दृष्टि कर रहे हैं, शनिदेव यहाँ से दसम दृष्टि से दृष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब गुरुदेव देव कृपा होते हैं और शनिदेव समय और काल होते हैं। इन दोनों का संबंध आपका एकादश स्थान पर हो रहा है, मतलब आपका एकादश स्थान आपका फाइनेंस और इनकम ये 100% हो रहा होगा और अच्छा टाइम है इनकम के लिए, फाइनेंस के लिए, आपका ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है अभी चल रहा है। ये जो डबल ट्रांजिट रूल है इसी हिसाब से देखते हैं, तो आपका फाइनेंस और इनकम के दृष्टिकोण से इस साल ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। अगर इस तरीके का विश्लेषण अब आगे करवाना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें और कमेंट दें आगे किस तरीके का विश्लेषण चाहते हैं, इससे मुझे खुशी मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन है आपको, अगर आप मेष से लेके मकर तक अभी तक जो हो गया मकर लग्न तक जानना चाहते हैं 2026 का प्रेडिक्शन या जानकारी क्या होने वाला है, तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाके ये सब वीडियो देख सकते हैं। और जितना राशि है राशिफल भी यहाँ पर दिया हुआ है, राशि का ट्रेडर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पर्सन कैसे होते हैं इस बारे में भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर चलते हैं, रहते हैं, जय जगन्नाथ।